हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं लाइम। जैसे कि आप सब जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल का भी कुछ थोड़ा छोटा सा एक चैप्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीमेंट से पहले हम स्लैब्स का यूज़ किया करते थे अपने बिल्डिंग मटेरियल्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई ब्रिक्स है, ब्रिक्स से पहले हम क्या पत्थरों का यूज़ करते थे। तो पत्थरों के जो बीच में जो हम बाइंडिंग मटेरियल जो लगाते थे वो चूना था। चूना मतलब लाइम। और लाइम की एक खास बात है, ये हमारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता। कैसे कैसे क्या बता रहे हो सर? मतलब कि हमारे जो नेचर है उसमें ये फ्री स्टेट में मिलता ही नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कि जो लाइम है वह डज नॉट ऑकर इज फ्री स्टेट इन नेचर। अच्छा, जब वो फ्री स्टेट में मिलता ही नहीं है तो वो कहाँ, वैसे पहले देखा जाए वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो जाहिर सी बात है ये पाया जाएगा सर। इट इज ए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियस रॉक्स। कैल्शियस रॉक्स में पाया जाएगा, जहां पर जैसे कि आप सब जानते हैं लाइमस्टोन, चौक, सेल्स, कोरल, ईटीसी। इन सब में हमारा क्या है, लाइमस्टोन की मात्रा पाए, लाइम की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कैल्सिनेशन प्रोसेस है, जैसे कि तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि लाइम हमारा फ्री स्टेट में पाएगा ही नहीं नेचर में, तो CO3, ठीक है, CO3 होता है हमारा। भाई हमें क्या चाहिए, CO चाहिए। तो यदि हम इसमें क्या करें, थोड़ा सा पानी मिला दें, ठीक है, और पानी भी नहीं मिलाएंगे ना, इसको बस थोड़ा सा गर्म कर देंगे, तो इसमें से क्या होगा, पानी नहीं मिलाएंगे हम, इसमें से निकलेगा ये CaO+CO2। इसी को बोल रहा है, तो हमें ये चाहिए, CO चाहिए। ये क्या है, हमारा लाइम है। तो मैं यही बता रहा हूं कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है। भाई कैल्सिनेशन, जैसे कि मैंने आपको सीमेंट में बताया, भाई किसी चीज को गर्म करना भट्टी में, या कैसे ही भाई गर्म करना एक प्रकार से, तो वही है। तो मैं बता रहा हूँ कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है। इसमें क्या है, हीटिंग कैल्सिनेशन रॉक स्ट्रांगली। इसमें कैल्सिनेशन रॉक जो उसमें से हीट ज़्यादा निकलती है और रिलीज करती है CO2, और छोड़ देती है क्या, लाइम को। यही आपका क्या है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है। आपने देखा होगा पुताई करने के लिए हम जब बाजारों से खड़ाई लेने जाते हैं, तो खड़ाई जब लेते हैं उसमें हम पानी मिला दे यदि कढ़ाई में, तो देखो देखते होगे इसमें बहुत बड़ी आग निकलती है, और उसको हम टच नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए, है ना। तो हम क्यों टच नहीं कर सकते, क्योंकि सर उसमें गर्म गर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, और उसमें से CO2 निकलती रहती है। अच्छा ठीक है सर। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं लाइम्स के, जैसे कि प्योर लाइम स्टोन, चौक, सेल्स, ये तो मैंने बता दिए। लाइम, टूफा, कोरल, ठीक है, ये तो होते ही होते हैं। जिप्सम, जिप्सम में क्या है, ये पार्सली कैल्सिनेशन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, नॉट लाइम। इसमें लाइम पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि पार्सली कैल्सिनेशन होता है। हमें चाहिए CaO। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट ड्राई ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट को क्या है, CO, Ca, CO3, Mg, CO3। भाई इसको कैल्सिनेशन करेंगे तो हमें क्या, Mg अलग मिल जाएगा, और इसमें क्या, CO अलग मिल जाएगा। हमको यही तो चाहिए सर। हाँ, इसी को, इसमें से जो निकालते हैं हम लाइन को, अलग करते हैं गर्म करके, अलग होना, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइम साइकिल जो है, लाइम साइकिल देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। इसको हम यदि गर्म करते हैं तो क्या, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है सर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है थोड़ा सा, आप कह सकते हैं। और इसमें गर्मी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है। और
H2 की मात्रा भी निकलती है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। भाई लाइमस्टोन ही ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने चूना लिया, चूने क्या है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे हमने खड़ाई पुताई करने के लिए उससे लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, तो पानी को भी बाहर फेंक देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर फेंक देगा। क्या बचेगा, जो नीचे बैठ जाएगा वो बचेगा क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। यही चाहिए हमको। ये क्या है हमारा, लाइम है। ये क्या है हमारा, लाइम है। फिर यदि हम इसमें H2 मिला देंगे, यदि हम इसमें H2 मिला देंगे तो इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या सर, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप मेरी बात को नहीं समझे, मैं क्या समझा रहा हूं बेटा, कि मैं एक एक रिएक्शन समझाता हूं। चलो कैसे, पहले चलते हैं, 1 मिनट रुकिए, 135 से, ठीक है। ये ले लेते हैं भाई, CaCO3 को इसमें यदि हमने पानी मिला दिया वैसे, और इसमें कैल्शिनेशन प्रोसेस हुई, तो इसमें CaO प्लस H2O प्लस हमारा क्या निकलेगा, CO2। ये क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है सर, लाइम। ये क्या है सर, पानी। इसी को क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया जो ये बच रहा है हमारा, ये क्या है, क्विक लाइम। ओके, मैं समझ गया सर, आप क्या बता रहे हो। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये बता रहे हो सर। हाँ बेटा, ये जो रिएक्शन है ये बता रहा हूँ। अभी रुको, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसको अच्छे सही तरीके से। तो मैं वही बता रहा हूँ बेटा कि लाइमस्टोन जो है वह निकल गया। ठीक है, अब क्या है, जब हमारा CaO निकल गया, क्विकलाइम निकल गया, यदि हम इसमें फिर से पानी मिला दें तो फिर से ये रिएक्शन करेगा। क्या, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस्ट, Ca का OH का होल ट्वाइस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। अच्छा, इसी को क्या बोल दिया, देखो स्लैग्ड लाइम। यही बात, इसमें हमने H2 मिला दिया। ओके सर, ओके ओके, हम समझ गए। अच्छा कोई बात नहीं। अब जो स्लैग्ड लाइम है उसमें यदि हम, अब देखो स्लैग्ड लाइम में यदि हम इसे फिर से थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा हम इसे गर्म करें, हीटअप करें, तो क्या होगा, हीटअप करें या इन्वायरमेंट में इसे छोड़ दें ऐसे ही। ठीक है, तो यदि सिलेक्ट लाइम में, कहने का मतलब ये है, सिलेक्ट लाइम में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम फिर से CO2 मिला दें तो क्या बनता है, देखो CaCO3 प्लस क्या, H2O। ये क्या बन जाएगा, ये तो पानी हो गया, ये फिर से लाइमस्टोन बन गया। इसलिए बेटा ये हमारा जो लाइम है नेचर्स में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बताया फिर भी, क्योंकि सर इसमें थोड़ा सा हम यदि पानी मिला देंगे, है ना, पानी हाइड लाइमस्टोन में हमने थोड़ा पानी मिला दिया तो सर यदि इसमें क्या है आपका, क्या मिल जाएगा हमें, क्विक लाइम मिल जाएगा। यदि क्विक लाइम में हमने फिर से पानी मिलाया तो इसमें हमें स्लैग्ड लाइम मिल जाएगा। स्लैग्ड लाइम में हमने नेचर्स में यदि हमने स्लैग्ड लाइम को ऐसे ही फ्री स्टेट में छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आपकी क्या करती है, ये बेटा फिर से रिएक्ट कर जाती है, फिर बन जाता है क्या, लाइमस्टोन। इसी को बोलते हैं हमने लाइम साइकिल। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझाने की तरह पूरी कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट देखो, लाइमस्टोन से फिर थोड़ा सा इसको गर्म करा, है ना,
इसको थोड़ा सा गर्म करा तो इसमें से क्या निकला, CO2, H2O निकल गया। फिर इसमें से क्या बचा, क्या बचा, क्विकलाइम बचा। फिर इसमें हमने यदि पानी मिला दिया तो फिर इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हवा में ही जिसे हमने फ्री छोड़ दिया तो ये CO2 ले लेगा नेचर से, और नेचर से फिर ये लाइमस्टोन पत्थर बना लेगा। तो मैं यही बता रहा हूँ बेटा कि हमारी लाइमस्टोन कैसी होती है। ठीक है, अब कुछ चलते हैं नेक्स्ट इस पर। देखो कैल्शिनेशन प्रोसेस मैंने जैसे कि बताया आपको कि लाइम साइकिल इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बताया कैल्शिनेशन पहला प्रोसेस मैंने बताया ना कि लाइम स्टोन को यदि हम हीट करते हैं भट्टी में कम से कम 900 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं हम, तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करता है क्या, क्विकलाइन को। और ये वाटर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, समझ में आई नहीं? कि लाइमस्टोन को लिया है, यदि हमने उसे भट्टी में कम से कम 900 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया सर, तो वो रिलीज करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और बचेगा क्या, प्रोड्यूस क्या होगा, क्विकलाइन, मतलब जिसको क्या बोल दें, CaO, और प्लस थोड़ा सा वाटर बचेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्स एक्स मतलब बाहर, गई गई मेरी जिंदगी से बाहर होगी एक्स मतलब। तो जो बाहर क्या, थर्मिक, बाहर, थर्म मतलब गर्मी, ऊष्मा, बाहर ऊष्मा, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, कि ऊष्मा जो बाहर हुई वह अभिक्रिया क्या बोली जाएगी, जो जिसमें से ऊष्मा बाहर निकली, गर्मी बाहर निकली, जो सबसे ज्यादा गर्म होगी, तो बेटा वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो मैं यही बता रहा हूं कि आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूँ, यही चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय कैल्सिनेशन लाइमस्टोन इन ए केल्स अबाउट 900 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैंने बता दिया क्या कि जो आपका 900 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या, लाइमस्टोन में से कैल्श कैल्शियम प्राप्त होती है। दी रिजल्ट इन वाइट, जो इसका जो रिजल्ट है वो व्हाइट होगा, कॉस्टिक होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, इसी को बोलते हैं हम क्विकलाइन। ये रिएक्शन है, जैसे CO3 को हमने इसे गर्म करा कम से कम कितनी डिग्री सेल्सियस पर, इसको करा हमने 900 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको बोलते हैं CO, और CO का CO2 पहले तो मैंने बता दिए। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव होती है विद वाटर के कारण, तभी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। ये स्ट्रॉन्ग एल्कली सब्सटेंस होगा। अच्छा, इसका देखने में आपको व्हाइट लगेगा और ग्रेनिश पाउडर और लम्स की फॉर्म में भी हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, उसमें हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे तो एक प्रकार से थोड़ा सा हम इसमें पानी भी मिलाएंगे, यदि पानी भी नहीं मिलाएंगे तो क्या गर्म होने के बाद बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ये, गर्म हो जाएगा। जब CO उसमें जब CO हो जाएगा तो उसमें यदि मान लीजिए हमने पानी मिला दिया तो लम्स तो बनेंगे बनेंगे, जैसे सीमेंट में लम्स बनते हैं। तो व्हाइट कलर का होता है आपका सीमेंट, क्या होता है, ग्रेनिश कलर का होता है, ग्रेनिश क्या, ग्रे कलर का, ये क्या होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, तो मस्ट बी हेल्ड केयरफुली, इसको हैंडल करते हैं केयरफुली, बिकॉज इट इज ए कॉज बर्न, क्योंकि ये बर्न होती रहती है जब, यदि ये हमारे कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट में आ जाए स्किन या मॉइस्चर, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देखभाल से हैंडल करना पड़ता है इसको। अच्छा, अल्टरनेट नेम्स ऑफ क्विकलाइम, हमारे क्या क्या नाम है क्विकलाइम के, इसको बोलते हैं बर्न्ड क्ले, क्योंकि बिकॉज इट इज ए प्रोड्यूस बर्निंग कैल्सिनेशिंग लाइमस्टोन। अच्छा समझ गए सर। इसको बोलते हैं कास्टिंग लाइम, क्योंकि क्यों बोलते हैं, हाईलाइटिंग इज ए हाई रिएक्टिव एंड कोरिजिव नेचर। ओके, हाईली रिएक्टिव है सर, हाँ इसलिए बोल दिया हमने क्या, कास्टिंग लाइम। फिर है लम्स लाइम, भाई ये लम्स की फॉर्म में बन जाएगा एक प्रकार से। भाई ऐसा तो है नहीं कि वो चूना है
बिल्कुल भाई, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस के फॉर्म में होगा। इन तीनों में से कौन सी, जब वो नीचे बच जाएगा हमारा है, CO2 तो गैस है एक प्रकार से, ऊपर चली जाएगी। और CO जो है आपका क्विकलाइम, वो तो नीचे बैठ जाएगा ना। वो क्या क्या होगा सर, गैस तो होगा नहीं, लिक्विड भी नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे कौन सा बैठेगा, सॉलिड। तो सॉलिड की फॉर्म में रहता है, सॉलिड लम्स होते हैं तो लम्स लैम। अनस्लैग्ड लाइम मतलब कि टू डिस्टेंस इट फॉर्म्ड स्लैग्ड लाइम। अच्छा समझ गए सर, अनस्लैग्ड लाइम, क्योंकि इसके बाद हम यदि इसमें हम पानी मिला देंगे तो वो स्लैग्ड लाइम हो जाएगा, इसलिए हम इसको अनस्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसका हमारा क्या केमिकल नेम है। तो यही आपकी कुछ मेन इंपोर्टेंट्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम क्या करते हैं, सैल्किन। सैल्किन में क्या है बेटा, क्यूइक स्लाइम को रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ, तो इसी को बोल दिया सैल्किन। स्लैग्ड लाइम, जब भी तो बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैकिंग लाइम। दिस फॉर्म्ड स्लैग्ड लाइम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो फॉर्म है वो स्लैग्ड लाइम जो है बनकर बनता है। देखो कहने का मतलब मैंने रिएक्शन भी लिख रखी है, जैसे CO है, CO के साथ हमने पानी मिला दिया तो क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है। और इसमें से हीट कितनी निकलती है, 15.5 किलो कैलोरी पर ग्राम्स। ओके, इसको हम कहाँ यूज करते हैं सर इसको हम करते हैं पुट्टी में, मोटार्स में, स्लैग्ड लाइम को। अच्छा सर, ये वो तो नहीं है जो पुताई में यूज करते हैं। हाँ बेटा ये वही है, ये वही है, सफेद रंग की जो है लाइम स्टोन के पत्थरों से इससे हम निकाल लेते हैं। और सफेद सफेद कलर का जो हम जो पाउडर या खड़ाई खड़ाई लाते हैं ना, पहले पुराने समय में तख्ती पे यूज किया करते थे हम लोग। क्या पढ़ाई, APNR क्या, ABCD 1 2 3, ये सब हम क्या किस पे यूज किया करते थे, किस पर, तख्ती पर। तो वो क्या था, चूना ही था बेटा। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, पुट्टी में, मोटार्स में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, क्योंकि इसमें हमने पानी मिला दिया, इसको बोल दिया हाइड्रेटेड लाइम। कॉस्टिक लाइम, ठीक है। बिल्डर्स लाइम, क्योंकि बिल्डर्स इसको यूज करते हैं। हाइड्रोलिक्स लाइम, हाइड्रोलिक्स लाइम, हाइड्रेटेड लाइम्स दो है। कास्टिंग लाइम सर जी, सिलेक्ट उसमें भी था शायद। हाँ बेटा, जैसे कि इसमें कास्टिंग लाइम भी था, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्शन हो रही है, हाईली रिएक्शन है, इसलिए कास्टिंग लाइन बोल दिया। थोड़ा ध्यान रखना है, मिस मैच है, लेकिन फिर भी थोड़ा किस कास्टिंग। ठीक है, अब आते हैं कार्बोनेशन। देखो कार्बोनेशन क्या है कि यदि हम स्लैग्ड लाइम जो है बना है हमारा, यदि उसमें हम CO2 मिला दें, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बोनेशन बोल दिया है शॉर्ट फॉर्म में, जिससे बोलने में आसानी रहे। तो कार्बोनेशन जो है उसका क्या है, देखो स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड से फ्रॉम द एयर। एयर में जो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं इंसान, तो वो वह रिएक्ट कर जाती है स्लैग्ड लाइम से। किससे सर, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम कौन से सर, ये 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 आपकी है, ठीक है। और इट इज हार्ड बैक टू कैल्शियम कार्बोनेट, ये वापस हार्ड हो जाती है और बदल जाती है कैल्शियम हार्ड कार्बोनेट में, CaCO3 में, ठीक है, ठीक है। और बाद में ये स्टोन की रूप ले लेती है। भाई हम सब जानते हैं कि हमारा जो लाइम है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई, जो आपका यदि फ्री स्टेट में होगा वो एयर में मौजूद, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद वह फिर से लाइमस्टोन बना लेगा। दिक्कत यहां सर। तो रिएक्शन क्या है, देखो बेटा, CaOH का उल्टवाइज प्लस CO2, ये मिलकर बनता है क्या, CaCO3 प्लस H2। अच्छा सर, CaCO3
CaCO3, ठीक है। तो पानी भी मिल जाता है हमें इससे। अब आते हैं पानी जो है ना बहुत कई सालों का प्रोसेस है। देखो फिर और अच्छे तरीके से समझते हैं क्या बोला मैंने कि सर लाइम स्टोन है, ठीक है। लाइम स्टोन में CaCO3 के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, कुछ आपके इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धियां भी मिली हुई हैं। अब क्या हुआ, इसको यदि हम भाई देखो जैसे कि हमने सिलेक्ट लाइम देखा तो उसमें पानी भी मौजूद था। यदि हम अब रॉक ऐसी तो है नहीं कि वो बिल्कुल डिहाइड्रेशन होगी, मतलब बिल्कुल उसमें पानी सूखा हुआ नहीं। भाई पहाड़ों में क्या है, पत्थरों में क्या है, एक प्रकार से जो आपकी स्टोन है वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब कितनी मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर सकती है वो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए कौन कितनी होता है वाटर एब्जॉर्प्शन? 10%, मिनिमम 5% से लेके 10%। तो जाहिर सी बात है हम यदि किसी पत्थर को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है सर उसमें यदि पानी मौजूद है तो पानी तो निकलेगा। देखो पानी निकल गया, पानी निकल गया फिर CO2 भी निकलेगा, इसको बोल दिया हमने गर्म गैस, ठीक है। और कितने बर्निंग पर, टेम्परेचर कितना 1000 डिग्री सेल्सियस पर। फिर क्या बनता जाता है क्यूइक लाइम सर, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ। यदि हम इसमें पानी मिला दें, सेल की प्रोसेस क्या है, पानी मिला दे तो वो बन जाता है क्या CaOH का अल्टोइस्ट। इसमें भी देखो जैसे कि इसमें लिखा है रिएक्टिव सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट, इसमें भी सिलिकेट एल्यूमिनेट भी थोड़े बहुत होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल प्योर ही बनेगा, है ना। एक प्रकार से समझाने के लिए ये देखो ऐसा तो है नहीं पत्थर लाइम स्टोन में लाइम ही पाया जाएगा, भाई कुछ मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ भी होंगे, ऐसा कह सकते हैं सर। डोमिनेट जो सबसे ज्यादा मात्रा होगी वो सर लाइम की होगी 70 से 80% या 80 से 90%, लेकिन 10% कुछ अदर केमिकल भी तो होंगे, तो वो सेलिलेट सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट होता है। यदि फिर हम इसे यदि हाइड्रोलिक लाइम को उसका कार्बोनेशन करें, ठीक है, या हाइड्रेशन करें उसमें हम यदि पानी, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रिक लाइम को यदि हम H2 मिला दें, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। देखो इसमें क्या, हाइड्रिक लाइम को यदि H2 मिला दें तो हाइड्रेशन प्रोसेस, और यदि इसमें H2O के साथ हम CO2 और मिला दें, CO2 मिला दें तो फिर बन जाता है सर लाइम स्टोन और H2 बाहर निकल जाता है। हाँ सर समझ गए। तो यही बच्चों यही प्रोसेस है आपकी। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो सस्टेनेबल हो मतलब कि दिस साइकिल रीअब्जॉर्ब दिस CO2 रिलीज ड्यूरिंग कैंसिलेशन, भाई CO2 को रिलीज कर देता है फिर बाद में एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रीथेबल, लाइम मोटर अलाउ मॉइस्चर टू एस्केप प्रिवेंट डैम्पनेस। ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बिल्ड विद लाइम लाइक रोमन बिल्डिंग्स लास्ट centuries. Flexible, softer than cement lime mortars, recommended building movement without cracking। अच्छा मतलब कि ये है कि आपका क्या क्या इंपोर्टेंस है आपके कंस्ट्रक्शन के। देखो सस्टेनेबल होना चाहिए, ब्रीथेबल, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, भाई जाहिर सी बात है ड्यूरेबल होना चाहिए। भाई आपने स्ट्रक्चर देखे जैसे ताजमहल ले लीजिए या बहुत बड़े बड़े आपके किले देख लीजिए, उनमें हम पहले चूने का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि रोमन बिल्डिंग्स देख लीजिए तो उसमें आज भी वो खड़ी हैं ऐसी कैसी, तो वो है क्या ड्यूरेबल। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि वह सीमेंट से सॉफ्ट रहता है तो उसको बोल दिया फ्लेक्सिबल। लाइम मोटार, हाँ ठीक है, लाइम मोटार बोलते हैं उसको। ब्रीथेबल कि ब्रीथ मतलब ब्रीथ करता है, तो ब्रीथ जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं तो हम कुछ लेते हैं और कुछ छोड़ते हैं, ऐसे ब्रीथ लाइम क्या करता है। जैसे कि आपका लाइमस्टोन क्या लेता है, यदि लाइमस्टोन यदि हम उसको गर्म करें सर, उसके कैल्सिनेशन करें तो क्या लेता है और क्या छोड़ता है सर। छोड़ता तो क्या है CO, मतलब नीचे CO छोड़ देता है और बाकी बाहर फेंक देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है क्या छोड़ता है, हाँ तो जाहिर सी बात है वो सब चीज़ें ब्रीथेबल। ऐसे ही सस्टेबल, भाई सस्टेबल तो है ही आपका। तो समरी यही है कि जो आपका लाइमस्टोन है वो क्विक लाइम में बदल जाता है, क्विक लाइम फिर स्लेक लाइम से बदल जाता है,
फिर स्लैग लाइम बाद में क्या बदल जाती है, बैक हो जाती है, बैक द्वारा बन जाती है लाइमस्टोन। दिस क्लोज्ड लूप मेक लाइम ए नेचुरल इको फ्रेंडली लॉन्ग लास्टिक बिल्डिंग मटेरियल्स। ये जो लूप है ये नेचुरल है, इको फ्रेंडली है, ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में भी होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है सर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाइड्रोलिसिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ लाइम ऑफ सीमेंट टू सेट हार्ड अंडर वाटर। यदि आपका चूना जो सीमेंट है वो सेट होता रहता है पानी के अंदर, पानी के साथ, वो पानी हमने उसमें मिलाया यदि चूने में, तो वो धीरे 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 क्या कहता है, हार्ड होने लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोसिटी, भाई जाहिर सी बात है पानी की मात्रा, हम पानी के अंदर यदि लाइम को डालेंगे तो सिटी किसकी होगी, फिर वो पानी की। तो हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोलिसिटी। यदि इफ इट ओनली हार्डनेस इन सन, यदि आप हार्ड हो रही हो वो सन के द्वारा एंड एयर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं एयर लाइन। अच्छा, यदि वह हार्ड होती है किसके, वेव्स स्पल्स के कारण, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक्स लाइन। अच्छा, वेव स्पेल्स मतलब जैसे कि बेटा कि हवाएं के एक प्रकार से स्पल्स, ठीक है, उनके कारण। दी सेटिंग ऑफ लाइम मीन्स, जो आपकी लाइम की जो सेटिंग हो रही है वह, उसका मतलब है कि हाउ लाइम हार्ड, मतलब कैसे लाइम हार्ड होती है आफ्टर अप्लाई इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में यूज होने के बाद वह कैसे हार्ड होती है, लाइक जैसे मोटार आपके और प्लास्टर, है ना। सेटिंग ऑफ लाइन का मतलब यही है भाई। सेट, अब जैसे हम बोल रहे हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है, जाहिर सी बात सबको पता है, धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, ऐसे ही है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम पर। पहला है क्या, फैट लाइम, जिसको बोलते हैं हम हाई कैल्शियम लाइम, नॉन हाइड्रोलिक लाइम, स्वीट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, व्हाइट लाइम, एयर लाइम, कॉमन लाइम। ये क्या है, इसके नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट लाइम के ये नाम है, ध्यान रख लेना। जैसे कि कंटेंट अबाउट 95% कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है, जो आपकी लाइम की जो मात्रा है वो 95% है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, रिच लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्योर लाइम, क्योंकि 95% क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और यदि आपकी प्योर लाइम होगी तो उसमें रंग कौन सा होगा, सफेद, तो जाहिर सी बात है, तो उसको क्या बोल दिया, व्हाइट लाइम। अच्छा, इसी को बोल दिया बेटा कॉमन लाइम, है ना। और इसको क्या बोल दिया, हाई कैल्शियम लाइम। जाहिर सी बात है 95% है तो हाई कैल्शियम लाइम तो हो ही गई होगा, ठीक है। अब नॉन हाइड्रोलिक लाइम, शीट लाइम, एयर लाइम, इसके बारे में बताते हैं। देखो कैसे, जाहिर सी बात है 95% यदि कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसके अंदर 5% कुछ और भी होगा, हाँ बेटा होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, ये स्लैग्ड वर्सली विद वाटर, ये बहुत जल्दी रिएक्ट होती है पानी के साथ, ठीक है। और सेट होती है स्लोली, बाय कार्बोनेशन, नीड एयर एंड CO2। भाई जाहिर सी बात है हाइड्रोलिक जो लाइम है, हाइड्रोलिक, इसको बेटा हाइड्रोलिक लाइम भी बोल सकते हैं। कैसे कि जब ये नॉन हाइड्रोलिक लाइम है तो हाइड्रोलिक लाइम तो होगी सर, हाँ बेटा जाहिर सी बात है। कैसे सर, कि जब हम स्लैग लाइम को, जैसे कि हमने फर्स्ट आपने देखा था कैल्सिनेशन करते हैं लाइम स्टोन की, तो उसमें से CO2 निकलती है, कैल्शियम ऑक्साइड बच जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड में यदि हम पानी मिला देते हैं तो स्लैग्ड लाइम होती। यदि स्लैग्ड लाइम को हम यदि उसका कार्बोनेशन कर दें फ्री, उसको एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे सेट होगा, जाहिर सी बात है। तो बेटा वही बोल दिया इसने कि सेट स्लोली बाय द कार्बोनेशन, नीड एयर एंड CO2, ठीक है। और बहुत जल्दी ये रिएक्ट करता है पानी के साथ। अच्छा, इसको कहाँ यूज करते हैं, प्लास्टर, वाइट वॉशिंग, फिनिशिंग वर्क,
ठीक है। आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी सेल्स, सी सेल्स में से भी इसका हम ऑब्टेंड करते हैं। स्लैगिंग थ्योरेटिकल ये है, स्लैगिंग के लिए 32% पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए। स्लैगिंग सर मतलब जैसे कि हमने CO के साथ H2O मिला दें तो कितना परसेंट हमें H2O चाहिए, तो जाहिर सी बात है सर 32% पानी चाहिए। अच्छा, बट ड्यूरिंग स्लैगिंग, स्लैगिंग के दौरान यदि आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा इवेपोरेट हो जाती है, पानी जो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये है कि भाप बनना, और वो एक प्रकार से ठीक है पानी की, तो पानी ज्यादा इवेपोरेट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक्सपेंड हो जाती है अपने वॉल्यूम के 2 से 2.5% व्हेन स्लैग्ड, हाइड्रेट, जब भी हाइड्रेट रहती है। ठीक है सर, समझ गए, मोटा मोटा में समझ गए। अब है कार्बोनेट हार्डनिंग, कैसे है, जैसे कि स्लैग्ड लाइम CO को हम रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें पता है CO3 और H2 बनता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनिंग। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनिंग। क्या इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनिंग। अच्छा, इट कन्वर्ट सॉफ्ट लाइम पेस्ट इनटू हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट। यह है, पहले तो ये सॉफ्ट रहती है, जाहिर सी बात है पानी मिला होगा इसमें, स्लैग्ड लाइम जब भी है तो ये इसमें पानी मिला होगा, और जैसे ही इसमें हम क्या CO2 मिल जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, इसलिए हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो हार्ड क्या है, जब तो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, पत्थर कैसे हार्ड रहता है, सॉफ्ट, तो हार्ड रहता है बेटा। अब ऑकर इन प्योर लाइम, फैट लाइम ड्यूरिंग सेटिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइम बेस्ड कोटिंग एंड मोटार्स। ठीक है, ये प्योर लाइम सेटिंग टाइम के दौरान होती है। फैट लाइम मतलब एक प्रकार से मोटापा बढ़ना, मोटापा कैसे कि अपनी वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, कितनी इंक्रीज कर देता है, 2 से 2.5%, और ये रेस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए, है ना। और लाइम बेस्ड कोटिंग एंड मोटार्स, यदि लाइम के ऊपर है कि हमने कितना लाइम को यूज किया गया है दीवारों में या कहीं भी, कि लाइम की कितनी बार कोटिंग की गई है, उसके ऊपर है कि स्ट्रेंथ हमारी कितनी आएगी और ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी। दूसरा है बेटा हाइड्रोलिक लाइम, ये है हाइड्रोलिक लाइम। अब क्या है सर, जाहिर सी बात है हाइड्रोलिक आ गया तो इसमें इसका मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी। हाँ बेटा, या पानी की मात्रा होगी तो, या सर ऐसा कह सकते हैं कि या सर इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोलिक लाइम हो गया तो। हाँ ठीक है समझ गए। जैसे कि आप मैंने बताया था पहले जो था आपका, वो जो था प्योर शीट लाइम जो भी था वो नॉन हाइड्रोलिक लाइम था। ये कैसा है सर, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ फिर दोबारा, पिछली उसमें मिस्टेक हो गई थी कि उसको भी मैंने हाइड्रोलिक लाइम बोल दिया था, नहीं ये होगा हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम का मतलब है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इम्प्योरिटीज आ गई हैं। इसमें कितनी परसेंटेज होती है, इसमें 17 से लेकर 95% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और अदर जो होता है वो क्ले एंड अदर इम्प्योरिटीज होती है 5 से 3%, 30% तक। इसको हम वाटर लाइम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम इसे पानी के अंदर भी सेट होने की इसकी एबिलिटी है। इट possesses hydrolicity, the properties of hardening in moist and submerged condition। ए हाइड्रोलिसिटी जैसे कि है, ये प्रॉपर्टी क्या है कि मोइस्ट या सबमर्ज कंडीशन में भी ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये अब वो था आपका व्हाइट लाइन, थोड़ा सा इसमें क्या है, डल सीमेंट होगा, डल व्हाइट होगा कंपेयर टू फैट लाइन के हिसाब से। ठीक है सर, फैट लाइन हमने क्यों बोला सर, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है 2 से 2.5%। ये मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर से। अच्छा, हार्ड एंड सेट फास्टर देन फैट लाइम, ये फैट लाइम की तुलना में जल्दी रिएक्ट होता है, जल्दी हार्ड होता है, जल्दी सेट होता है। अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिकेट हार्डनिंग। सिलिकेट हार्डनिंग ये है, जो हाइड्रोलिक लाइम है वो सेट और हार्ड होने लगता है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्युमिनेट, है ना। कब, जब कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनेट के कारण ये हार्ड होने लगता है, तो उसी को बोल दिया है सिलिकेट हार्डनिंग।
कहने का मतलब ये है हाइड्रोलिक लाइम जब सेट होता है या हार्ड होता है तो उसमें क्या है, उसमें कब होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट लाइम। तो सिलिकेट आयन यूज्ड इन फाउंडेशन, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, यूज इन फाउंडेशन। बस जाहिर सी बात है ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा तो भैया फाउंडेशन में यूज करेंगे, है ना, ब्रिजेस में यूज कर लेंगे, रिटर्निंग वॉल्स में, वेट एरियाज में, जहाँ आपके मतलब पानी की मात्रा हो, क्योंकि ये पानी के अंदर जैसे जैसे पानी के साथ ये कांटेक्ट होता रहता है और हार्ड होने लगता है, ये सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होने लगता है, तो इसलिए बोल दी इसको हाइड्रोलिक लाइम। ब्रिजेस में जाहिर सी बात है रिटर्निंग वॉल्स, वेट एरियाज, गीले एरियाज। अब आते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोलिक लाइन। देखो पहला है इमिटेट हाइड्रोलिक लाइन। क्ले कंटेंट 21 से 30% रहता है इसमें, है ना। स्लैग्ड विद डिफिकल्टी, ये बहुत डिफिकल्ट स्लैग्ड होता है। स्लैग्ड मतलब बेटा ये पानी के साथ रिएक्ट बहुत देर में होता है, डिफिकल्ट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी 2 घंटा है और फाइनल सेटिंग टाइम इसकी 36 से 48 घंटा है। और ये इजिली सेट हो जाता है डेम्स प्लेस में। अच्छा, जल्दी सेट हो जाता है ये डेम्स प्लेस में। इसको यूज करते हैं सुपीरियर क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर वर्क्स में, जहां आपकी क्वालिटी अच्छी देनी हो स्ट्रक्चर वर्क्स के लिए, उसमें यूज करते हैं। दूसरा है मॉडरेट लाइम हाइड्रोलिक लाइम। इसमें क्या है, क्ले कंटेंट रहता है आपका 11 से 20%। ये स्लैग्ड हो जाता है, पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है 1 से 2 घंटे में। ये सेट हो जाता है 1 वीक में, 1 हफ्ता में। ये सेट मॉडरेट इन डैम्प प्लेस में मॉडरेट होता है सेट, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी मेशनरी वर्क्स में। अच्छा सर, तीसरा क्या है, फ्री बी हाइड्रोलिक लाइम। इसमें क्ले कंटेंट होता है 5 से 10%। क्ले कंटेंट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी। फ्रीबली मतलब ये है स्लैग्ड होता है फ्यू मिनट में। भाई जाहिर सी बात, जितनी कम आपकी इंप्योरिटीज होंगी इतनी जल्दी आपका क्या होगा, हार्ड होगा। जितनी कम इतनी जल्दी आपका स्लैग्ड होगा। तो सेट हो जाता है 3 वीक्स में। और यह है डिफिकल्ट है डैम्प प्लेस में, बहुत देर में डैम्प प्लेस में आपका क्या होता है, सेट होता है। इसको हम यूज करते हैं फाउंडेशन में, पुअर क्वालिटी वर्क्स में। आप समझ गए। इमिटेट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फास्ट सेटिंग हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्स के लिए। मॉडरेट मतलब मीडियम स्ट्रेंथ जनरल मैसनरी के लिए। फ्रीबली मतलब वीक स्लो सेटिंग, जल्दी बहुत कम समय में स्लो सेटिंग है मतलब, और लो क्वालिटी और आपके फाउंडेशन वर्क्स के लिए, ठीक है। हाँ, हाइड्रोलिक लाइम ही तो चाहिए हमें, क्योंकि हमें चूने के अंदर पानी तो मिलाते हैं, सीमेंट के अंदर पानी तो मिलाते हैं, जब भी तो हम उसको पेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। जितना ज्यादा पानी होगा, कम से कम 32% पानी चाहिए, तो जाहिर सी पास है 5 से 30% होता तो इमीडिएट वो अच्छा स्ट्रॉन्गर होगा, और फिर से मॉडरेट और फिर फ्रेवली। अच्छा सर समझ गए। अब तीसरा है पुअर लाइम्स, जो कि ब्राउन रंग का होता है। पहले व्हाइट, फिर डल व्हाइट, अब ब्राउन कलर का होता है। इसको बोलते हैं इम्प्योर लाइम एंड लीन लाइम। इसमें आपका 70% से कम कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 30% से ज्यादा क्ले होता है, जिसको हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं माइनर और टेम्परेरी पर्पस के लिए, ठीक है बेटा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है इसमें, बिकॉज ऑफ द क्ले कंटेंट, इसमें क्ले कंटेंट के ज्यादा होने के कारण ये सिलेक्ट होता है वेरी स्लोली, मतलब पानी के साथ रिएक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज ज्यादा, ठीक है। पोजेसेस सम हाइड्रोलिसिटी, यह कैन हार्ड हो जाता है अंडर वाटर्स में, बट वीकर देन प्रॉपर हाइड्रोलिक लाइन। ये वीक होता है, जाहिर सी बात है हाइड्रोलिक लाइन से। कलर इज डल कंपेयर टू फैट लाइन्स, नॉट एज रिएक्टिव एयर पोर, हैंस कंसिडर इज पुअर। अच्छा, जब रिएक्ट नहीं होता तो ये पुअर है, नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर वर्क्स, ये सुटेबल नहीं है स्ट्रक्चर वर्क्स के लिए।
एक बार और समझ लो, देखो मैंने एक चार्ट लाया हूँ। फैट लाइम में 95% से ज़्यादा क्या होता है आपका, लाइम होता है, तो इसी को बोलते हैं प्योर लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70 से लेकर 95% तक होती है, और आपके 5 से लेकर 30% तक इसमें इम्प्योरिटीज होती है। इसमें इम्प्योरिटीज होती है कितनी, 30% से ज़्यादा इसमें लो होता है कैल्शियम। ये क्या है, परफेक्ट वाइट होगा, जब जितनी ज़्यादा आपकी 95% से ज़्यादा है लाइन, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट लाइन। ये बीच में होगा तो डल वाइट, ये क्या होगा, ग्रेनिश होगा इसका कलर। ये स्लैग्ड होकर 2 से 2.5% ये क्या कर लेता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है। ये क्या है, स्लैग्ड मॉडरेट होता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा हो गई। और ये स्लैग्ड होगा वेरी स्लो, जाहिर सी बात है भाई, पानी के साथ कौन रिएक्ट करेगा, लाइम करेगा, उसी को तो बोलते हैं स्लैग्ड। तो जिसमें ज्यादा मात्रा में होगा उतनी जल्दी वो सिलेक्ट होगा, जाहिर सी मात्रा किसमें मात्रा में ज्यादा है, फैट लाइन में। तो यह है सेट ओलिन एयर, मतलब नॉन हाइड्रोलिक्स। ये सेट हो जाता है अंडर वाटर्स में, जब भी तो उसका नाम हाइड्रोलिसिटी, और ये स्लो सेटिंग है, वीट है। इसकी स्ट्रेंथ वीक है, स्ट्रेंथ कैसी है, वीक एंड सॉफ्ट है। जो हाइड्रोलिक है आपका, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर एंड हार्ड फास्टर हो जाता है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट होकर, जितनी जल्दी पानी के साथ रिएक्ट होगा, जाहिर सी बात है। ये वीक एंड ब्रिटल है इसमें, क्योंकि इम्प्योरिटीज ज्यादा है। एक मतलब हर चीज का रेशियो होता है। अब जाहिर सी बात है, हमें सबको पता है 32% पानी चाहिए स्लैग्ड लाइम को प्रोसेस करने में, तो 32% कहाँ है, 32% तो सर यही होगा, जाहिर सी बात है, जब तो ये स्ट्रॉन्गर होगा। ये हाइड्रोलिसिटी इसमें नन है भाई, हाइड्रोलिसिटी मतलब पानी, इसमें स्ट्रॉन्ग है, इसमें लो है, जाहिर सी बात है। इसको हम प्लास्टर पेंटिंग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। इसको हम ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी में डैम्प एरिया में यूज करते हैं। इसको हम बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको हम ज्यादातर यूज ही नहीं करते। अब आते हैं क्या, IS 712/1953 इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जैसे लाइम को डिवाइड करा है हमने 5 भागों में, 5 क्लासेस में। क्लास A हाइड्रोलिक लाइम, क्लास B सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास C फैट लाइम, क्लास D मैग्नीशियम लाइम, क्लास E कंकर लाइम। क्लास A मतलब हाइड्रोलिक लाइम, मतलब कि जाहिर सी बात है हाइड्रोलिक लाइम है, तो भाई जाहिर सी बात है कि मैंने जैसे कि बताया कि पानी के साथ रिएक्ट, ठीक है। सेमी हाइड्रोलिक लाइम थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा, सी थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ कम होगी इसमें। मैग्नीशियम लाइम, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। कंकर लाइम, इसमें कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फैट लाइम में जिसमें 2 से 2.5% अपना इंक्रीज कर लेता है, लेकिन स्ट्रेंथ के मुकाबले तो हाइड्रोलिक लाइम अच्छी है। हाँ सर, तो कहने का मतलब ये मैं कह सकता हूँ, ये कहने का मतलब ये है कि, एक मिनट रुको, जो हाइड्रोलिक लाइम है वो स्ट्रेंथ के मुकाबले अच्छी है, तो इसलिए उसको क्लास A इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कर दिया। क्लास B सेमी हाइड्रोलिक लाइम, जो मतलब फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम के बीच में होगी, उसको बोल दिया सेमी हाइड्रोलिक लाइम। तीसरा है फैट लाइम। चौथा मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा होगी कंकर। अब आता है इम्प्योरिटीज इन लाइमस्टोन ऑफ देयर इफेक्ट ऑन लाइम। देखो इम्प्योरिटीज क्या क्या है, जैसे कि पहला है हमारे लाइमस्टोन में क्ले, 8 से 30%, ये इम्पार्ट करती है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज टू लाइम। मॉडरेट क्ले, ठीक है, मॉडरेट क्ले होगी तो हाइड्रोलिक लाइम जो पानी के अंदर जल्दी सेट हो जाएगी। एक्सिस के लिए 30% से ज़्यादा होगी तो प्योर लाइम, जिसमें वीक एंड स्लो सेटिंग होगी। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा आपका लाइमस्टोन में, तो यदि होगा
तो ये इनरेगुलर हार्डनिंग होगा, स्लैग्ड होगा, सेटिंग होगी, ठीक है, इनरेगुलर हार्डनिंग। ये इम्पार्ट, ठीक है, इम्पार्ट एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज इन मॉडरेट अमाउंट। ये मॉडरेट अमाउंट में एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज देगा, दे सकता है मॉडरेट अमाउंट में। प्रोड्यूस इन मैग्नीशियम लाइम, जाहिर सी बात है मैग्नीशियम की मात्रा होगी तो मैग्नीशियम लाइम होगा। सिलिका ये क्या करता है, हमारी लाइम को डिग्रेडेड इफेक्ट करता है, रिड्यूसिंग स्लेकिंग एबिलिटीज ऑफ बाइंडिंग स्ट्रेंथ, एक्सिंग सिलिका पुअर लाइम। यदि एक्सिस हो जाएगी आपकी तो उसको क्या बोलते हैं, पुअर लाइम बोलते हैं। जाहिर सी बात है इम्प्योरिटीज है तो उसको प्योर लाइम बोलेंगे। ये रिड्यूस स्लैकिंग एबिलिटी इन बाइंडिंग, ये कम करता है हमारी एबिलिटी को और बाइंडिंग स्ट्रेंथ को। चौथा है आपका आयरन कंपाउंड। जैसे कि आप सब जानते हैं आयरन कंपाउंड में कंट्रीब्यूट टू हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज बट आर जनरली अनडिजायरेबल। इम्पार्ट एन डल ग्रेनिश कलर्स, ठीक है, ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज में कंट्रीब्यूट तो करता है फ्लक्स होने में, फ्यूजन होने में, लेकिन ये अनडिजायरेबल है, ठीक है। इम्पार्ट ये डल ग्रीनिश कलर देता है हमारे उसको, ओके। जाहिर सी बात है जहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वो कलर ही देता है। जैसे सीमेंट में वो क्या कैसा कलर देता है, ग्रीनिश कलर देता है। ब्रिक्स में कैसा देता है, रेड कलर, रेडिश कलर देता है, चेरी कलर। इसमें कैसा देगा, ग्रीनिश कलर। यदि यह रिड्यूस करता है क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को भी, ठीक है। अब आता है सल्फेट। सल्फेट स्लो डाउन स्लैकिंग एक्शन, अच्छा, इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ लाइम, cause unsoundness, expensive in cracking, high undesirable in construction line. Alkalis NO2, OK2, also undesirable impurities can cause inflorescence and reduce durability. अच्छा, ठीक है। कॉज अनसाउंडनेस, अच्छा, अनसाउंडनेस वॉल्यूम चेंज होगा। एल्कलीज क्या है, आपको एम्फ्लोरेंस देती है। जाहिर सी बात है सीमेंट में भी एल्कलीज क्या देती है, वही देती है। क्यों, अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्ले हाइड्रोलिसिटी देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इरेगुलर बट इंप्रूव हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, सिलिका वीकनेस लाइम, आयरन डल कलर अनडिजायरेबल, सल्फेट स्लो स्लैकिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग अनसाउंडनेस, और अल्कलीज अनडिजायरेबल कॉज एंड इन्फ्लोरेंस। जाहिर सी बात है सीमेंट में भी अल्कलीज आपकी इन्फ्लोरेंस ही देती है। तो ये थी आपकी लाइम की, या कह सकते हैं लाइम स्टोन की कुछ खास बातें जो बिल्डिंग मटेरियल्स में इम्पोर्टेंस है, तो वो मैंने बताई हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।